वेलकम बैक टू द एपिसोड ऑफ कार टॉक। पाकिस्तान के अंदर जब से इकॉनमी ख़राब हुई है, जब से रिजीम चेंज हुआ था, तब से जो काफ़ी बड़ा इफेक्ट है वो रियल एस्टेट के ऊपर आया है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर खास तौर पे आया है। जैसे ही जो प्राइसेस हैं मटेरियल की वो बढ़ती जा रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्टील जो है वो 3 लाख अब प्लस करने वाला है। अभी भी कोई आने वाले टाइम में सूरत हाल बेहतर होती नज़र नहीं आ रही। तो आइए बात करते हैं कि कैसे ये सूरत हाल कब तक ऐसी रहेगी और इसका क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं और ये बेहतर कैसे होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्कुल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर इस वक्त बड़ा बैड टाइम है कि पिछली हुकूमत ने इंसेंटिवाइज़ किया था। बहुत सारे लोग जो हैं इस इंडस्ट्री में आगे थे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, प्रोजेक्ट चलाए और उन्होंने उससे क्या हुआ कि पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, क्योंकि 14 जो लोग हैं वो एक छोटे से घर के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, और अगर प्लाजा बन रहा है तो 100 के करीब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जब इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं तो उनकी रोज़ी बन जाती है, उनकी रोज़ी उनको मिलना शुरू हो जाती है। अच्छा, पैसा मैंने हमेशा वीडियोस में कहा है ना कि पैसा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास बहुत पैसा है। मसला ये है कि ये जो कोई क्रेडिबल हुकूमत जैसे वो चल रही थी उसको चलने दिया जाता। अब सूरत हाल ये है कि जो लोग बिल्डर बनने हैं इस इंडस्ट्री में आगे, उन्होंने प्लॉट लिया, अब वो उस पर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं और नेचुरली वो प्लॉट लेते हैं और उसके बाद बिल्डिंग जो है वो लोगों की इंस्टॉलमेंट पे या डाउन पेमेंट पे काम शुरू होता है और इस तरह से बनता है। उनके लिए बड़े सीरियस चैलेंजेस आ गए हैं वो इस तरह से कि उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है, और उनमें से कुछ ने 70%, कुछ ने 100% जो है ना वो माल बेच दिया हुआ है, यानी चीज़ें उन्होंने बेच दी हुई हैं, लोगों से उन्होंने डाउन पेमेंट ले ली, किस्तें ले ली। अब वो लोगों से पैसे ज़्यादा नहीं वसूल कर सकते ना, ये भी एक प्रॉब्लम है कि भाई वो कैसे सर्वाइव कैसे करें। तो ये बहुत सीरियस चैलेंज है। अच्छा, अब ये चैलेंज तो है। अब ये है कि अगर वो महंगी चीज़ बेचें तो कस्टमर लेता नहीं है, ठीक है ना, और अगर वो सस्ती बेचें तो उनको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। तो ये दोनों सूरत हाल में वो कैच 22 में फंस गए हैं कि वो करें तो क्या करें, क्योंकि बहरहाल स्टील उन्होंने लेना है, और अभी जिस तरह से ये जो मौजूदा सूरत हाल बनी है जिसमें डॉलर महंगा हुआ इस हुकूमत की नाअहली की वजह से, और पोर्ट के ऊपर 3 अरब डॉलर की जो इम्पोर्ट ऑर्डर्स हैं वो पड़े हुए हैं। अब वो आएंगे तो इंडस्ट्री चलेगी। चीज़ें तो उन्होंने लोगों ने इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो इंडस्ट्री मंगवाती है ना, ताकि वो बेसिक रॉ मटेरियल, जैसे स्टील है तो उसका बेसिक रॉ मटेरियल जो है वो बाहर से आता है, जो 60 ग्रेड एंड अबव जो स्टील है, तो वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं होता, इतना मजबूरी है। तो वो अब अगर फर्ज करें बाहर से आएगा नहीं तो जो है वो महंगे में बिकेगा, डिमांड एंड सप्लाई की बात है। अच्छा, अब अगर तो ये IMF हो जाता मामला, तो वो पहले अभी मुज़ाकरात ख़त्म हुए हैं, जो है पॉलिसी मुज़ाकरात ख़त्म हुए, अभी टेक्निकी मुज़ाकरात होने हैं, वो मुज़ाकरात हो रहे हैं और चीज़ अभी तक पैसा मिल नहीं रहा। वो पैसा मिले तो फिर को 3-4 अरब डॉलर शायद कहीं से मिल जाएं, तो वो दुनिया सारी IMF को वाले मांग रहे हैं, और IMF वाले जो है वो कह रहे हैं इमरान खान के भी साइन कराएं। ये एक और पॉलिटिकल मामला है कि वो क्यों साइन करेगा जब उसको तूने दलील करके तुमने भेजा। अब उसने तो तुमसे साइन नहीं करवाए और उसने तो अपनी शराइत तुमसे डील कर ली थी। तो ये अब मामला लंबा होता नजर आता है। खुदा ना खास्ता 1 साल तक ये मामला चल गया तो उसके बाद उसकी वजह से तो ये जो बिल्डर लाइन के लोग हैं उनकी तो कमर टूट जाएगी। वो तो किसको जो है ना वो कसूरवार ठहराएंगे, और वो जो उनका पैसा टूटेगा, ख़राब होगा, इन्वेस्टमेंट जो उनकी ख़राब होगी, प्रॉफिट उनका जो कट होगा, तो वो फिर नेक्स्ट टाइम वो उस इंडस्ट्री से लोग राह फरार इख्तियार करते हैं। हालांकि इस इंडस्ट्री को चलाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग सेक्टर बहुत वीक है, तो वो चलाने की ज़रूरत है। तो बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान में एक सूरत हाल बेहतर हो, ताकि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।